नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस की ताजा लहर अब कहर बनकर टूट रही है। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। राज्य सरकारों द्वारा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,315 नए केस सामने आए हैं, जबकि 684 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 दिनों में ये तीसरी बार है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख का पार कर गया है। इससे पहले मंगलवार को 1,15,000 केस सामने आए थे, यानी 2 दिन में ही 2,40,000 के करीब केस आ गए हैं। कोरोना की इस ताजा लहर से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है। बीते दिन महाराष्ट्र में करीब 60,000 मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश में सामने आए केस का आधा हिस्सा है। यही कारण है कि केंद्र की ओर से एक्सपर्ट्स की टीमें लगातार महाराष्ट्र भेजी जा रही हैं। ये हाल दिल्ली का भी है, जहां फिर एक बार 5,500 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के पीक की याद दिलाते हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कुल 59,907, दिल्ली में 5,506, उत्तर प्रदेश में 6,023, कर्नाटक में 6,976 मामले दर्ज किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। चिराग, जिस तरह से देखा जाए कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे के अगर हम आंकड़े की बात करें तो 1,26,000 मामले सामने आए हैं। निश्चित रूप से ये तो आंकड़ा जो है वो डरा रहा है, क्योंकि लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर राजधानी की बात करूं, पिछले अगर 24 घंटों की तो 5500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, 20 लोगों की मौत हुई। और पिछले अगर ट्रेंड देखें दिल्ली का, पिछले अगर 10 दिनों से तो तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लगातार केसेस सामने आते जा रहे हैं। और ऐसे में मौतें जो हैं 15, 16, 20 इस तरह की फिगर सामने आ रही है, जो अपने आप में काफ़ी अलार्मिंग है। यानी साफ है कि एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली क्योंकि राजधानी है और ऐसे में और लगातार यहाँ पर जो केसेस बढ़ रहे हैं वो अपने आप में अलार्मिंग है। और पूरे अगर देश की बात करें 1 लाख केसेस 2-3 दिन से अगर इस तरह से आ रहे हैं, तो ऐसे में अब किस तरह से आगे ये केसेस बढ़ेंगे, क्या स्वरूप रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में एहतियात बरतना ही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है और कोविड नियमों का पालन करना ही सबसे अहम है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो शॉकिंग है, डरा रहे हैं। और दिल्ली की स्थिति कुछ और भी है। कुछ पलायन के केसेस भी देखे गए हैं दिल्ली में। हम कुछ जगह पर गए, हालांकि बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े लोग जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को अंदेशा है, जो मजदूर हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो जाए और फिर वो फंस जाएं। क्योंकि आपको याद होगा 2020 में जब ये तस्वीर सामने आई थी, उस वक्त काफ़ी सारे केसेस सामने आ गए थे और ऐसे में लाखों लोग जो है पलायन कर गए थे दिल्ली से। तो ऐसी स्थिति दिल्ली में ना हो, और ये तमाम बातें अब दिल्ली सरकार के जहन में, और जाहिर तौर पर वो इसकी प्रॉपर व्यवस्था भी कर रही है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री बैठेंगे, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक है, तो क्या आगे किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या आगे जो है वो मोटिव रहता है, किस तरह से सेंस में रहेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ है कि केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ऐसे में कोविड नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। और चूँकि खासकर अगर बात की जाए महाराष्ट्र की या दूसरे स्टेट्स की, वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने एहतियातन यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया है और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल साफ तौर पर ये समझा जा सकता है, क्योंकि अगर हम संडे 3,000 और कल की बात करें तो 1,15,000, और अब 24 घंटे की बात करें तो 1,26,000, यानी कि जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ रहा है, जो कि सरकार के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। किस तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है हम साफ तौर पर समझ सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के सीएम के साथ, सभी सीएम के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद किस तरह के हालात प्रदेश में चल रहे हैं इसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, ये जो परिस्थिति है, प्रधानमंत्री की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ केसेस बढ़ रहे हैं और जो ट्रेंड है वो अलार्मिंग है, क्योंकि सेकंड वेव जो है ये ऑब्वियसली पहली जो वेव थी उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक है। लेकिन इस बार कुछ बेनिफिट्स हमारे साथ हैं। हमारे पास वैक्सीन है, जो ऑब्वियसली कई लोगों ने लगवा भी ली है, कई लोग अभी लगवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डर था, जो पिछली बार जो डर था वो बहुत ज़्यादा था। इस बार डर इतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परसेंटेज डर की बहुत कम हो गई है लोगों के जहन में, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन है और कहीं ना कहीं अब वो यूज्ड टू भी हो गए हैं।
कोविड नियमों का पालन भी कर रहे हैं और खुद डॉक्टर्स भी बड़े बड़े कई हॉस्पिटल्स के कह चुके हैं कि अब इस परिस्थिति में जीना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ये जब तमाम बातें सामने हैं तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े से कैजुअल ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये कैजुअल अप्रोच की वजह से केसेस बढ़े हैं या ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कोविड का जिसकी वजह से लगातार ये केसेस एक दूसरे से फैल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना साफ है कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में बचाव तो करके रहना बेहद ज़रूरी है। इम्यूनिटी को अपने स्ट्रांग रखना ज़रूरी है और जितना हो सके कोविड नियमों का पालन करना ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में 50,000 से ऊपर हैं और दिल्ली की बात करें तो लगभग 5500 मामले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय बना है। इसके बीच अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ सुधार देखने को मिले, नाइट कर्फ्यू का असर यहाँ पर नजर आए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का तो हालांकि पालन हो रहा है दिल्ली में। नहीं, नाइट कर्फ्यू का असर तो दिख ही रहा है 2 दिनों से और ऐसे में अब आगे क्या परिस्थिति रहेगी ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई आगे लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा, या ये नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी रियायत दी जाएगी और या नहीं दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि कुछ लोग नाइट कर्फ्यू को एक फॉर्मेलिटी की तरह ही मान रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि 10 बजे के बाद तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है, तो ऐसे में सरकार ने ये एक तरह से कहीं ऐसा तो नहीं फॉर्मेलिटी के तौर पर ये किया हो। और क्योंकि सरकार को एक चीज़ पता है कि अगर रेवेन्यू सरकार को नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार को होगा और ऐसे में लोगों को भी इससे काफ़ी नुकसान होगा। तो ये तमाम बातें सरकार के जहन में है और इसी बात को लेकर बीमारी भी जहन में है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दिन में केसेस जो है और दिन में परिस्थिति कुछ और बदले तो सरकार को लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा करनी पड़े। तो ये ऐसी बातें हैं जो सरकार सोच रही है, लेकिन इतना साफ है कि अभी कोई मूड नहीं है दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो एक अलग स्थिति होगी। हालांकि यही वजह है कि प्रधानमंत्री तमाम जो स्टेट्स के जो सीएम हैं, यूटी के जो सीएम हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उसके आधार पर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। जी, चलिए चिराग कोठी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।